नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहे हैं। यह 6 कार्य आपका संपन्न होकर रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह इस दिन परिवर्तन करने जा रहा है। इस राशि वालों के लिए आज कौन सा ग्रह परिवर्तन हो रहा है, उसका नाम, उसका प्रभाव और आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब इतने बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो मानव जीवन की चाल पूरी तरह से बदल जाती है। इन दिनों में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उनमें विशेष रूप से बड़े ग्रहों का गोचर आपकी ही राशि और आसपास के भावों को प्रचलित कर रहा है। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन होने के बाद आपके जीवन में कई ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और वे 6 कार्य, महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब 101% पूरे होने की कगार पर है। किंतु उसके साथ ही आपको बहुत अधिक सतर्कता और सावधानी भी बरतनी होगी। इन समय अंतरालों में यह विशेष ध्यान रखिए कि यह जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर तभी पूरी तरह बरसेगा जब आप अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे। अगर आपने इन दिनों में किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया या किसी बहकाव में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो दोस्तों, इन ग्रहों का उल्टा और नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। यह ग्रह परिवर्तन इंसान को फर्श से अर्श तक यानी रंग से राजा बना सकता है, समाज में मान सम्मान दिला सकता है और जीवन में अपार खुशियों की सौगात दे सकता है। आपके वे 6 कार्य कौन से हैं जो इन दिनों में संपन्न होने वाले हैं? इनमें आपके रोजगार, व्यवसाय, रुका हुआ धन, पारिवारिक कलह का अंत, नया मकान या वाहन खरीदने का सपना और लंबे समय से चली आ रही कोर्ट कचहरी या कानूनी अड़चनों से मुक्ति शामिल है। ये सभी कार्य आपके पक्ष में झुकते हुए नजर आएंगे, लेकिन साथ ही आपको यह भी चेतावनी रखनी है कि इन दिनों में जीवन में कौन से अनजाने में होने वाली गलतियां भारी आपके लिए पड़ सकती है। इंसान कभी कभी गुस्से में, जल्दबाजी में या दूसरों की देखा देखी में ऐसा गलत कदम उठा लेता है जो उसके सर्वनाश का कारण बन जाता है। राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों का गोचर कभी कभी मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जिससे इंसान सही और गलत का फर्क भूलकर गलत रास्ते की ओर कदम बढ़ा लेता है। कौन सा ग्रह आपको गलत कदम उठाने पर मजबूर यह समय करेगा और गलत रास्तों की ओर ले जाएगा? जब राहु का प्रभाव किसी की कुंडली में मानसिक भ्रम पैदा करता है तो इंसान शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, जुआ, सट्टा या किसी गलत तरीके में अपना दखल देता है, धन कमाने की सोचता है गलत रास्तों की ओर से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पाले में चला जाता है जो पीठ पीछे उसे धोखा देने की फिराक में रहता है। आपको इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने इष्ट देव का स्मरण, हनुमान चालीसा का पाठ और अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। अब जरा गहराई से इस बात पर विचार कीजिए कि इस राशि के जातकों के लिए जीवन में अक्सर दुख, दर्द और कष्ट, पीड़ा का यह दौर लगातार क्यों चलता रहता है। इस राशि वाले लोग हमेशा अपने जीवन में कड़ी मेहनत ही क्यों करते? पूरा जिंदगी गुजर जाती है दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह मान सम्मान और वह खुशियां प्राप्त नहीं कर पाते जिसके वे हकदार होते हैं। जो अपने होते हैं वे भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आपने खुद देखा होगा कि कोई आपकी बातों की कदर नहीं करता, ना परिवार वाले, ना रिश्तेदार, ना ही समाज का कोई अन्य व्यक्ति। जब आप इस बात को गहराई से सोचते हैं तो आपको अपने ऊपर बहुत अधिक दुख, दर्द और पीड़ा महसूस होती है। आप मन ही मन सोचते हैं कि दुनिया के बाकी लोग कहां से कहां चले जा रहे हैं। लोग नर्क से आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं और शोहरत हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप जिस राह पर और जिस स्थिति में बरसों पहले थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। जब कोई इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपके दुखों को देखकर भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता,
तो यह कोई बहुत बड़ी सामाजिक समस्या नहीं है आपके लिए। लोग चाहे अपने हो या पराए, अगर वे आपसे दूर रह रहे हैं या आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, तो इससे कहीं अधिक तकलीफ इस बात की होती है आपको कि आखिर भगवान हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी अर्जी क्यों स्वीकार नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या हो सकता है? वैसे तो भगवान हर इंसान के जीवन में समय आने पर बदलाव जरूर करते हैं, लेकिन आपके जीवन में अभी तक कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव क्यों नहीं आया? दोस्तों, भगवान की कृपा और अपनी उम्मीद के सहारे आप बहुत दिनों से यही सोच रहे हैं कि भगवान अंत समय में आपकी पुकार जरूर सुनेंगे और उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानकर हैरान आप हो जाएंगे। कुछ ऐसी गुप्त गलतियां, जाने अनजाने में किए गए पाप या फिर दूसरों की अनादर और अपमान करना ही वह मुख्य कारण है जिसके कारण आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। शायद आपने कभी अनजाने में किसी गरीब, असहाय बुजुर्ग या अपने माता पिता का दिल दुखाया होगा, किसी भूखे को तिरस्कार किया होगा या फिर भगवान की दी गई नेमतों का अपमान किया होगा। जब इंसान के भीतर अहंकार आ जाता है और वह खुद को बड़ा समझने लगता है, तब भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। ऐसी कुछ गलतियां और बातें आपके जीवन में भी घटित हुई होगी जिससे आपको खुद महसूस हुआ होगा, हाँ, हमसे भी ऐसी भूल हुई थी, हमने भी अनजाने में कई लोगों का दिल दुखाया था। यही कारण है कि आज आप इस पीड़ादायक स्थिति से गुजर रहे हैं। इसे बहुत ही दिलचस्पी और आईना दिखाने वाले तरीके से आपको समझना होगा ताकि आप अपनी इन कमियों को सुधार सकें। कई बार भगवान हर किसी का जीवन बदलने से पहले, हर किसी के अधूरे कार्य पूरे करने से पहले उनके आचरण की परीक्षा लेते हैं, उनकी भावनाओं को परखते हैं, उनके कर्तव्यों को तौलते हैं और उसके बाद ही उनके भाग्य का ताला खोलते हैं। और अगर आपने अब तक जीवन में अपार पीड़ा सही, दुख झेला है, लोगों का अपमान और अनादर सहा है और इसके बाद भी आपके जीवन के हालात नहीं बदल रहे, तो आप यह मान लीजिए कि आपकी कोई बहुत बड़ी बुरी आदत आपके रास्ते का कांटा बनी हुई है अब तक, या फिर किसी बुरी नज़र, तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का दोष आपके और आपके परिवार के ऊपर लगा हुआ है। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को और आपके घर की धन दौलत की बरकत को बांध देते हैं। वे आपके पीछे से ऐसे तांत्रिक या ऊर्जावान बंधन लगा देते हैं जिससे आपका बिजनेस, आपकी नौकरी और आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं, जिससे आपका बिजनेस, आपकी नौकरी या आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं। इसलिए अब आपको भगवान को या अपनी किस्मत को दोषी ठहराना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। भगवान तो आपको अपार खुशियां देना चाहते हैं, आपके सभी कार्यों को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोगों की भेजी हुई बुरी नज़र और रुकावटों के बंधन आपके जीवन पर टिके हुए हैं। उन लोगों की पहचान आपको करनी होगी जिन्होंने इस प्रकार की बंधन क्रिया आपके घर परिवार पर, आपकी तरक्की पर और आपके धन दौलत पर की है। इस बारे में आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आपके आसपास के ही कुछ ऐसे छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं जो आपके आगे बढ़ने से अंदर ही अंदर जलते हैं और आपके मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। इस बुरी शक्तियों और नज़र दोष के प्रभाव को कैसे कौन इंसान समाप्त कर सकता है ताकि वह फिर से अपने जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त कर सके और तेजी से आगे बढ़ सके। अपने घर की स्थितियों को सुधारने, अपने परिवार की संतुष्टि रखने और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को दृढ़ निश्चय करने के लिए आपको कुछ अचूक उपाय भी आजमाने होंगे। घर से जुड़ी हुई और अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गुप्त और शक्तिशाली सावधानियां और उपाय आपको अपनाने होंगे जिससे आपके जीवन पर किसी भी नकारात्मक शक्ति या बुरी ऊर्जा का साया आया अवसर कभी ना पड़े। इन उपायों में घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करना, संध्या के समय कपूर और गूगल का धुआं दिखाना, मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को सिंदूर और
चोला अर्पित करना तथा किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से बचने के लिए अपने कार्यस्थल पर नींबू मिर्ची या विशेष यंत्र की स्थापना करना शामिल है। इस उपायों से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही इन दिनों में जो विशेष ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं उसकी वजह से आपको क्या क्या बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इस पर भी आपको पूरी नज़र रखनी है। कौन सा ग्रह किस भाव में रहकर आपके लिए सबसे अनुकूल और बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहा है इन दिनों में, इसके बारे में जानिए। जब सूर्य, बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे तो वे आपके पराक्रम भाव, धन भाव और भाग्य भाव को मजबूत करेंगे। इसके प्रभाव से आपके जीवन में अचानक से धन लाभ के योग्य बनेंगे। विदेश यात्रा के अवसर आ सकते हैं। रुका हुआ पैसा ब्याज सहित वापस मिल सकता है और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में हल हो सकता है। अब इस महापरिवर्तन के दूसरे चरण और इसके सबसे गहरे आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक पहलुओं पर और अधिक गहराई से प्रकाश डालते हैं। इस राशि के जातकों के लिए यह समय यानी कि आज का दिन यह साधारण गोचर इस दिन नहीं आपके लिए है, बल्कि यह आपके संपूर्ण भाग्य चक्र को पलटने वाला एक महाअभियान है। जब आसमान में बड़े ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो धरती पर इंसानों की तकदीर में भी उथल पुथल मची होती है। आपके 6 प्रमुख कार्य जो पिछले कई महीनों या वर्षों से फाइलों में दबे थे या जिन पर लगातार अड़चने लग रहे थे, वे अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से 101% गति पकड़ेंगे और सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि इस सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा आपका अपना भ्रम और कुछ बाहरी लोगों की दृष्टि हो सकती है। इन दिनों में ग्रहों का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है वह आपको यह सिखाने आ रहा है कि जीवन में संघर्ष का अंत कैसे किया जाए। आप जो लगातार यह सोचते हैं कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे, तो इसका उत्तर यह है कि ईश्वर आपकी परीक्षा के उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहां वे देखना चाहते हैं कि आप टूटते हैं या और अधिक मजबूत होकर उभरते हैं। जब इंसान पर चारों तरफ से मुसीबतें आती है, जब अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया होता है, तब इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। और यही वह अकेलापन होता है जहां इंसान की वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। आपके जीवन में जो दुख और दर्द का तंता लगा रहा है उसके पीछे आपकी कुछ जाने अनजाने की गलत आदतें भी जिम्मेदार रही है, जैसे कि अत्यधिक क्रोध करना, बिना सोचे समझे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना, अपनी गुप्त योजनाएं हर किसी के सामने उजागर कर देना और समय आने पर आलस्य का शिकार हो जाना। जब आप इन आदतों को नहीं बदलते तब तक ग्रह भी आपका साथ चाहकर भी पूरी तरह नहीं दे पाते। इसके अलावा किसी की हाय लगना, किसी की बुरी नज़र लगना या किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति द्वारा आपकी तरक्की पर लगाए गए मानसिक और ऊर्जावान बंधन भी आपके जीवन की गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं। इस बंधनों को काटने के लिए और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को पूरी तरह कम करने के लिए आपको एक संकल्प लेना होगा। जब आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और अपने घर के प्रत्येक कोनों को पवित्र रखते हैं, तो बड़े से बड़े बंधन भी स्वतः ही टूट जाता है। बुरी नज़र और तंत्र मंत्र का असर उन्हीं लोगों पर सबसे ज़्यादा होता है जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है या जो लोग दूसरों की नकारात्मक बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए आने वाले इन दिनों में आपको अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ही मजबूत और चट्टान की तरह अडिग रखना है। ग्रहों के इस अद्भुत परिवर्तन के बाद आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं वे आपको अचंभित कर देंगे। आपके व्यापार में विस्तार होगा, नई जिम्मेदारियां लाभ देगी, नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके जीवन में योग्य और सुयोग्य जीवन साथी का प्रवेश हो सकता है। पारिवारिक जीवन में चल रहा तनाव और कलह हमेशा के लिए समाप्त होगा और घर में हंसी खुशी का माहौल फिर से लौट आएगा।
अंत में आपको बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब सफलता आपके कदम चूमने लगे तब आपके भीतर अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। निम्रता ही वह सबसे बड़ा आभूषण है जो किसी भी इंसान को राजा बनाए रखती है। अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। आने वाले दिन आपके जीवन का सबसे बड़े स्वर्णिम काल साबित होने वाले हैं, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा को समेटकर अपने 6 प्रमुख कार्यों को पूरा करने में जुट जाइए। सफलता निश्चित रूप से आपके ही कदम चूमेगी। अब बात करते हैं, आपकी घर की स्थितियां अगर बिगड़ चुकी है तो उसके लिए आपको 6 उपाय करने होंगे। आपको कुछ अचूक उपाय भी आजमाने होंगे। घर से जुड़ी हुई और अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गुप्त और शक्तिशाली सावधानी और उपाय आपको अपनाने होंगे जिससे आपके जीवन पर किसी भी नकारात्मक शक्ति या बुरी ऊर्जा का साया या असर कभी ना पड़े। इन उपायों में घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करना, संध्या के समय कपूर और गूगल का धुआं दिखाना, मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करना तथा किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से बचने के लिए अपने कार्यस्थल पर नींबू मिर्ची या विशेष यंत्र की स्थापना करना शामिल है। इस उपायों से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही इन दिनों में जो विशेष ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं उसकी वजह से आपको क्या बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ इन दिनों में मिलने वाली है, इस पर भी आपको पूरी नज़र रखनी है। कौन सा ग्रह किस भाव में रहकर आपके लिए सबसे अनुकूल और बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहा है, इसके बारे में जानिए। जब सूर्य, बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे तो वे आपके पराक्रम भाव, धन भाव और भाग्य भाव को मजबूत करेंगे। इसके प्रभाव से आपके जीवन में अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्रा के अवसर आ सकते हैं, रुका हुआ पैसा ब्याज सहित वापस मिल सकता है और पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में हल हो सकता है। आपके वे 6 महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे वे अब 101% पूरे होने की कगार पर है और कोई भी ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। अब दूसरे भाग के अंतिम चरण में उन व्यवहारिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर बात करेंगे जो आपकी भविष्य की दिशा तय करेगी। इस राशि वाले जातकों, आज का दिन जो परिवर्तन आपके जीवन में होगी यह आपको केवल आर्थिक लाभ या भौतिक सुख ही नहीं देने आ रहा बल्कि यह आपके आत्मबल को पुनः जीवित करने आ रहा है। आपके जीवन में जो लोग अब तक आपको नीचा दिखाते आए हैं या आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते आए हैं, ग्रहों की चाल बदलने से उन सब का पर्दाफाश होने वाला है। ब्रह्मांड की यह दिव्य ऊर्जा अब आपके पक्ष में काम करना शुरू कर चुकी है, बशर्ते आप अपने मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार ना आने दें। जब कभी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका असर हर राशि पर अलग अलग रूप में पड़ता है। इस राशि वाले जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से मंगल और सूर्य के प्रभाव से ओतप्रोत रहेगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। जो लोग अभी तक यह सोचते हैं कि उसका भाग्य सोया हुआ है, उन्हें अब समझ आ जाएगा कि उनका भाग्य अब पूरी तरह जागृत हो चुका है। आपके द्वारा किए गए पुराने परिश्रम का फल अब चौगुने रूप से आपको मिलने वाला है। व्यापार में आ रही मंदी दूर होगी, नौकरी में आपके अधिकार बढ़ेंगे और समाज में आपका मान सम्मान तेजी से स्थापित होगा। किंतु आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सफलता मिलने के बाद घमंड या अहंकार को अपने नजदीक बिल्कुल ना आने दे। कई बार इंसान जब फर्श से अर्श पर पहुंचता है तो अपनों को भूल जाता है और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। आपको इस गलती से बचना है। अपने परिवार के साथ प्रेम भाव बनाए रखिए, गरीबों और असहाय की मदद कीजिए और अपने इष्ट देव के चरणों में अपने निष्ठा हमेशा बनाए रखिए। आपके जीवन के सारे दुख दर्द अब समाप्त होने की कगार पर है।